पाकिस्तानी टीम का दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान की ट्रेनिंग कैंप जो है वो कराची में लग चुका है और खिलाड़ी कल से कराची में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। मगर इससे कबल हारिस रऊफ इंजरी का शिकार हो गए और इसके साथ शादाब भी इंजरी का शिकार है, जिसकी वजह से उनकी टीम में शमूलियत नहीं हो सकती। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के T20 स्क्वाड में शमूलियत के इम्कान बढ़ गए हैं? अगर नहीं तो मुमकिन स्क्वाड में किसको शामिल किया जाएगा, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अवैस। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। हम सबसे पहले इसी की बात करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो कौमी टीम में आपको क्या लगता है किसको इन किया जाएगा, किसको आउट किया जाएगा? अच्छा यार, जैसे आपने भी अभी इंट्रो में बात की है, कल भी बहुत ज्यादा एक आपको पता है, ऑब्वियसली आपके प्राइम, अगर मैं बॉलर्स की बात करूं, बैट्समैन की बात करूं, तो बहुत ज्यादा शोर इस वक्त तो हर जगह, चाहे बाबर आजम को लेकर हो कि चाहे रिजवान है। फिर इंजरी का आपको पता है लिस्ट थोड़ी सी लंबी आपकी होती जा रही है। हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो चुके हैं, ग्रोइन का उनको इशू चल रहा है कि यार अगर वो नहीं होंगे तो पाकिस्तान टीम का स्ट्रगल फेस पे जाएगी, नहीं जाएगी। दो चीजें यहाँ पर, एक तो आपके पास अगर ये मैं प्राइम प्लेयर्स की बात करूं जो कि परमानेंट स्क्वाड के अंदर हिस्सा रहे हैं पाकिस्तान टीम में, कितना उनके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन की गई है, क्या वो T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे पाकिस्तान एशिया कप या वर्ल्ड कप की बात करूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए आने वाले फ्यूचर की मैं बात करूं। ये नहीं कह रहा कि वो टीम से ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, जब आप बात करते हैं कि हम तैयारी करें वर्ल्ड कप के लिए, हम तैयारी करें एशिया कप के लिए, तो आप कोशिश यही करते हो जो नए फेसेस जिन्होंने आपको परफॉर्म करके दिया उनको फिर आप रेगुलर बेसिस पे चांसेस देते हो। हम अनफॉर्चुनेट आज भी मैं कहता हूँ उन कुछ टीमों में से हैं जो कि आज भी बहुत पीछे हैं। ज्यादातर टीम्स आपको पता है T20 वर्ल्ड कप अगले साल आ रहा है, लेकिन अभी से उनकी आपके ज़हन में आता है कि यार ये 15 रुकनी स्क्वाड होगा जो कि वर्ल्ड कप T20 के अंदर एंटर होगा। हमारा मसला ये है कि अभी भी थोड़ा सा हम कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इस वक्त एशिया कप की बात करें, अपना बांग्लादेश सीरीज की बात करें, तो इससे पहले जो पाकिस्तान ने एक स्क्वाड बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में उतारा था, बहुत से उसके ऊपर भी डाउट्स थे। ऑब्वियसली वो नए फेसेस थे, यार परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर दो प्रेशर हैं। एक तो पाकिस्तान T20 के अंदर रैंकिंग में शायद 8वें नंबर पर मौजूद है, आपने उस रैंकिंग को बेहतर करके टॉप 6 के अंदर आना है, तो आपके ज़हन में होगा कि हम व्हाइट वॉश के लिए जाएं। दूसरा, ये नए लड़के हैं, इनको आपको मौका देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, और आपने जब मौका दिया, इन लड़कों ने परफॉर्म करके आपको दिया। बहुत अरसे के बाद आपको वो स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करते हुए नजर आया। 180-200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग हुई, मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके बॉलर्स ने परफॉर्म किया। लेकिन जब आप बांग्लादेश खेलने जाएंगे, थोड़ी सी डिफरेंट विकेट आपको नजर आएगी। वहां पर स्पिनिंग ट्रैक होगा, बॉल स्पिन करेगा। बांग्लादेश में शिकस्त देना आसान नहीं। आपको याद हो पहले ऑस्ट्रेलिया भी वहां पर खेल के आया, उनको भी शिकस्त हुई। मुझे पता है लोग बात करें कि यार बांग्लादेश ने, यूएई ने बांग्लादेश को शिकस्त दी है तो उनका एज सच को मोराल इतना पॉजिटिव नहीं है, उनका थोड़ा सा मोराल डाउन है, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून होता है। मुझे पता है बांग्लादेश इस वक्त बिल्डिंग फेस में, ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, हमारी अल्लाह का शुक्र है बड़ी तगड़ी साइड आपको नजर आती है, लेकिन एक अच्छी बात है एटलीस्ट आपके जो मिडिल ऑर्डर स्ट्राइक रेट बैट्समैन की बात करूं, चाहे आपके ओपनर्स की बात करूं, वो टेस्ट जरूर होंगे स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के आगे कि वो किस तरीके से यहाँ काउंटर अटैक करते हैं। याद रखेंगे पाकिस्तान ने एक चीज साउथ अफ्रीका को यार आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मुझे वन ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली हमारी अपनी टीम है, पाकिस्तान के बाद अगर मैं ज्यादातर फैंस को बात करूं तो वो यही कहते हैं कि यार साउथ अफ्रीका डिजर्व करता है कोई भी बड़ी ट्रॉफी की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा उन बेचारों के साथ कहीं ना कहीं मिस आप, आपको पता, थोड़ा पहले आप चले जाए, उनका एक इशू गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, उनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है। फिर उसके बाद आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट वाला मसला, कोटे वाला सिस्टम था, उसका बहुत बड़ा इशू रहा है। लेकिन अब स्लो एंड स्टडी आपको नजर आता है बबूमा की कप्तानी में, जिस तरीके से टेस्ट चैंपियनशिप भी वो जीते, वन बिलीवेबल था जो टेस्ट वो चैंपियनशिप का फाइनल वो जीते थे, कि किस तरीके से बबूमा इनिंग्स लेके चले। फिर एक अच्छी बात है कि उन्होंने बैकअप प्लेयर्स भी तैयार किए, जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपको चांस देना पड़ता है। अभी जिम्बाब्वे के अंदर उनकी सारी की सारी जो टीम है वो बैकअप प्लेयर्स की है, जो नए लड़कों को वो चांस दे रहे हैं। बहुत से लोग मुझे पता आज भी बात करते हैं, चाहे जिम्बाब्वे की बात करें, चाहे नॉन टेस्ट नेशन यूएई की बात करें, किसी भी कंट्रीज की, कि यार वो तो जी नॉन टेस्ट नेशन है जी, उसके आगे रिकॉर्ड क्या मायने रखता है। यार एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो भी उस लेवल पे आके खेलता है वो मेहनत करके ऊपर आया हुआ है। कोई अचानक उसको नहीं आईसीसी ने ग्रीन कार्ड दे जाओ जाके जी आप टेस्ट क्रिकेट को या T20 को जाके रिप्रेजेंट कर लें, टाइम लगता है, स्पैन लगता है। मोल्डर ने जो इनिंग्स खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो वंस इन अ ब्लू मून है। मैं आपसे भी जो ऑफेयर बात कि बार बार ऐसी इनिंग्स नहीं खेली जाती। ये जो उन्होंने एक बयान दिया ब्रेन लारा वाला, उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन मुझे याद है वो इनिंग्स अपना ग्राफ्ट कर रहे थे तो उनके कहीं ना कहीं खिंचाव लग रहा था यहाँ पर, जो क्योंकि ऑब्वियसली स्कोर जितना बड़ा उन्होंने किया हुआ है, इतना आसान नहीं होता फिटनेस को मेंटेन करके रखना। तो मुझे लगा कि शायद डॉक्टर की भी एडवाइस आई होगी कि यार अगर कंटिन्यू नहीं कर सकते तो यहाँ पर आपको इनिंग्स जोन से डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनकी खिंचाव लग रहा था
पसली की अगर लेकिन मैं अब बात वही करूं, ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हो रही थी कि ये रिकॉर्ड्स बार बार नहीं बनते हैं और बार बार आप इस मौके पे इस नहज पे नहीं पहुंचते। डॉक्टर की एडवाइसेस अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर तारीख में अपना नाम लिखवा लिया जाता तो कुछ लोग इसको यूं देख रहे हैं कि उन्होंने जो है लारा का रिकॉर्ड ना तोड़ के गलती की है। अच्छा, ये बताइएगा, इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में तब्दीलियां देख रहे हैं आप, चैंपियंस कप जो है खत्म कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इसको? यार क्या बंदा कह सकता है, ये ऐसा एक टॉपिक है जिसके लिए शायद मैं कहता हूँ एक प्रोग्राम कम पड़ जाए। यही तो कह सकते हैं कि आपका ना डिक्लाइन है डोमेस्टिक क्रिकेट का। आप कहते हो कि हमने compete करना है ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक को, हमने compete करना है इंग्लैंड को, हमने compete करना है रणजी ट्रॉफी को। वो 100 साल के स्ट्रक्चर्स हैं और 100 साल से वो चेंज नहीं हुए हैं। उसमें सिर्फ चेंजेस क्या होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की आप बात कर लें, कुछ आप कुछ नई चीज इंसेंटिव्स बीच में ले आते हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज नहीं होते। हमारा मसला ये है, कभी हम टीमें ज्यादा कर देते हैं, कभी हम टीमें कम कर देते हैं। आपने इतना बड़ा भारी भरकम डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर दिया था, मैं खुद कह रहा था कि प्लेयर्स किस तरीके से अपने फिटनेस को मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन अच्छी बात ही बैक एंड पे फाइनेंशियली प्लेयर्स कुछ ना कुछ सस्टेन होते रहते। आपने फिर उसके अंदर चेंज कर दिया। फिर विकेट्स की आप बात करें, सबसे बड़ा चैलेंज वो है कि आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर जाके आप कहते हैं कि जी अपना झाड़ू फेर दो, देखता हूं कौन आके जीता। यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट आप बिल्कुल डेड ट्रैक बना देते हो, वहां पर स्पिनिंग ट्रैक बनाते हो। उसी सीजन के अंदर आप मीडियम पेसर्स के लिए सपोर्टिव ग्रीन ट्रैक बनाते हो डोमेस्टिक के अंदर। तो ये जो डिफरेंशिएशन है इसको आपको खत्म करना पड़ेगा कहीं हद। अगर आप चाहते हैं कि आप सस्टेन करें, ये बिल्कुल मामला अपने नहीं होंगे। टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये जो है ना डिफरेंस खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस हमसे बात करने के लिए। सीरीज इस वक्त आ रही है देश की, उसके बाद अगस्त में एक्सपेक्टेड सीरीज है अफगानिस्तान के साथ, जिसके लिए बाहमी जो सीरीज थी उसके हवाले से अफगानिस्तान का ये कहना है कि वो 3 मुल्की सीरीज को तरजीह देंगे और पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ आई है कि UAE में इसको खेला जाएगा। तो जनाब, ये तमाम तर खबरें थी क्रिकेट के मैदान से। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।